हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक होगा एलआर सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट। तो बारी बारी दोनों को पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट। और फिर इनके ऊपर बेस्ड 6-7 अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे, PYQ, जो कि जेईई मेन में आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में जो सबसे पहले पढ़ा जाता है वो होता है ग्रोथ ऑफ करंट। देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि करंट टाइम के साथ बढ़ेगा, ग्रोथ ऑफ करंट। तो देखो इसमें क्या होता है, एक इंडक्टर होता है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L और रेजिस्टेंस R, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, मान लो E वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, की, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा तो t इक्वल टू 0 पे मैंने ये की क्लोज कर दी। तो जैसे ही मैंने ये की क्लोज की है, मतलब t इक्वल टू 0, उस टाइम पे इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो इस सर्किट में करंट टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया है, t इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, ये हम जानते हैं, t इक्वल टू 0 पे। और इस की को क्लोज रखूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो इस सर्किट में जो करंट है ना, I, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इस सर्किट में करंट टाइम के साथ बढ़ेगा। और मान लो करंट के बढ़ने की रेट होगी di/dt, करंट के बढ़ने की रेट। तो देखो इस सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसे, और वो टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ऐसे ही EMF इंड्यूस हो जाएगा ना इस इंडक्टर के क्रॉस, और कितना, LdI/dt, ठीक है। तो मान लो ये A पॉइंट और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। अब ये बताओ VA माइनस VC वो क्या है, E है ना। VA माइनस VC वो क्या है, E, मतलब E वोल्ट की बैटरी। ये A है तो ये भी A है, और अगर ये C पॉइंट है तो ये भी सारा C पॉइंट ही है, ठीक है ना। तो VA माइनस VC E। तो VA माइनस VC को कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, सही है, इज इक्वल टू E। अब VA माइनस VB वो क्या हुआ, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इंडक्टर LdI/dt, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, प्लस VB माइनस VC IR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू E। तो LdI/dt देखो कितना आ गया, E माइनस IR। तो DI बाय में E माइनस IR, ये कितना आ गया, 1/L dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पे I की वैल्यू, मतलब इस सर्किट में करंट कितना था, t इज इक्वल टू 0 पे, जैसे मैंने इस की को क्लोज किया था 0 था ना। और मान लो एट एनी इंस्टेंट t इस सर्किट में करंट है I, एट एनी इंस्टेंट t सर्किट में कितना करंट है I। इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो ना, 1 में x का क्या होता है, log x, तो log E माइनस IR, ठीक है। और I के आगे देखो क्या है, माइनस R, तो माइनस R नीचे आ जाएगा, तो -1/R बन जाएगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 to I, राइट साइड में क्या बन जाएगा,
टी बाई एल, तो log e माइनस आई आर, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू आई, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर टी बाई एल, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो log e माइनस आई आर माइनस log e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, तो log e माइनस आई आर बाय में e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। तो ये अंदर क्या बन जाएगा, इस अंदर इसको यही रखो या बदल लो, e बाय ई वन माइनस आई आर बाय में e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाय एल, है ना। अब 1 माइनस आई आर बाय में e, ये e की पावर माइनस आर टी बाय एल हो जाएगा ना। 1 माइनस आई आर बाय में e इज इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो आई आर बाय में e, ये कितना आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो i कितना आ गया, e बाय में r इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ठीक है। और e बाय r को मैं आई नोट का नाम दे दूंगा, तो i इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और आई नोट क्या है, e बाय r, ठीक है ना। तो एक बार आई वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना, ये कुछ ऐसा आएगा। मतलब इस सर्किट में करंट तो बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट के बढ़ने की रेट क्या होती जाएगी, कम। आई टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन डी आई बाई डी टी टेंजेंट की स्लोप वो लगातार कम पॉजिटिव होती जा रही है ना। और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे टी को इनफाइनाइट पुट करना, तो आई क्या हो जाएगा, आई नोट, मतलब मैक्सिमम करंट, मतलब ई बाय आर, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, इस सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट के बढ़ने की रेट कम होती जाएगी, डी आई बाई डी टी कम होता जाएगा। तो एक तरह से इस इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी टाइम के साथ। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो कांस्टेंट रहेगी ना, ई वोल्ट की बैटरी। तो जैसे टाइम बढ़ेगा सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको ग्रोथ ऑफ करंट बोलते हैं। और लेकिन करंट के बढ़ने की रेट कम होती जाएगी, डी आई बाई डी टी टेंजेंट की स्लोप कम होती जा रही है ना, कम पॉजिटिव। तो टाइम के साथ करंट बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज वो घटती जाएगी, क्योंकि डी आई बाई डी टी घटेगा ना, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मतलब बहुत लंबे टाइम बाद इस सर्किट में करंट बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो, डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। मतलब बहुत लंबे टाइम बाद इस इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। सारा का सारा ई वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, तब इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा ई बाई आर, मतलब आई नोट, ठीक है। तो अब देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये पता क्या होता है? तो देखो ये तो पक्का हमें पता है कि टाइम के बढ़ने से सर्किट में करंट बढ़ेगा, और बहुत लंबे टाइम बाद मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट ई बाई आर, ठीक है। तो किस टाइम पे
इस सर्किट में कितना करंट हो, मैक्सिमम करंट का 63.2%, उसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस LR सर्किट। तो ये आई नोट है, मैक्सिमम करंट तो आई नोट है जो कि इनफाइनाइट टाइम पे होगा। इसका 63.2% क्या हो जाएगा, 0.632 आई नोट। तो 0.632 आई नोट करंट किस टाइम पे होगा, वही होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, और उसको नाम दे दिया मैंने टाउ। अब ये टाउ निकालो, तो आई की जगह क्या पुट कर दो, 0.632 आई नोट, मतलब मैक्सिमम करंट का 63.2% इज इक्वल टू आई नोट इंटू में 1 माइनस ए की पावर माइनस RT/L। ठीक है, और टी की जगह क्या पुट कर दो, टाउ। तो यहां से है ना आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ जो है ना वो निकल के आएगा L/R। इसको कर लेना, ठीक है। मतलब एट t इज इक्वल टू L/R टाइम इस सर्किट में कितना करंट होगा, मैक्सिमम करंट का 63.2%, मतलब 0.632 आई नोट। ठीक है, तो ये था ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, और ये बात तो हमें पता ही है, जब इस इंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा हो तो इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 Li²। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा और इस ग्राफ को याद रखना, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को याद रखना, और आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, टाइम के बढ़ने से सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा जैसा कि दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट के बढ़ने की रेट कम होती जाएगी, मतलब di/dt कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस के क्रॉस बढ़ती जाएगी, दोनों वोल्टेज का सम तो E ही रहेगा कांस्टेंट। और एक और चीज, t = 0 पे सर्किट में करंट 0 है ना। जैसे मैंने इस की को क्लोज किया था, t = 0 पे सर्किट में करंट 0, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, 0। तो t = 0 पे भले ही सर्किट में करंट 0 हो, लेकिन इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आएगी कितनी, E। बेशक से निकाल के देख लेना, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या किसी टाइम पे, LdI/dt। तो t = 0 पे आप di/dt निकालना, ये E/L आएगा। देखो यहां से di/dt निकालोगे, डिफरेंशिएशन आता है, di/dt निकाल दिया मतलब करंट के बढ़ने की रेट, फिर वहां पे t को 0 पुट करना, तो t = 0 पे di/dt की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो E/L आएगी। तो मतलब t = 0 पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगी, L इंटू में di/dt, मतलब E/L, L से L कैंसिल, E आ गया ना। तो मतलब t = 0 पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगी E, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिनिमम होगी 0, क्योंकि t = 0 पे करंट 0 है ना सर्किट में। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, क्योंकि सर्किट में करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट के बढ़ने की रेट कम होती जाएगी, di/dt की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रोथ ऑफ करंट। अब हम पढ़ेंगे डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट, नाम से पता चल रहा है सर्किट में करंट टाइम के साथ घटे। अब ये क्या चीज है,
तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीके ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट में देखो हमने क्या पढ़ाया, इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस था, इंडक्टर का इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L है ना। और मैंने क्या किया था, यहां पे बैटरी को कनेक्ट किया था ना, एक की यहां पे थी और बैटरी कितने वोल्ट की, E वोल्ट की, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ करंट में ही आओ थोड़ी देर के लिए। अब ना यहां पे एक ऐसे वायर ले लो और यहाँ पे एक और दूसरी की ले लो, जैसे कि K2 और ये की नंबर 1 K1, दो की हैं। अभी आपको क्या करना है, K2 को ओपन रखना है, K1 को क्लोज कर देना है। तो वही टॉपिक होगा ग्रोथ ऑफ करंट जो हमने अभी पढ़ा था। K2 क्या रखना है, ओपन, और K1 को क्लोज कर देना है। तो K2 ओपन है, तो इस वायर का तो कोई अभी के लिए मतलब है ही नहीं, तो सर्किट तो हमारा यही होगा। अब K1 को हमने क्लोज कर दिया, तो इस सर्किट में करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम I इक्वल टू आई नोट इज इक्वल टू E बाय आर। बहुत लंबे टाइम बाद इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम। हमने ग्रोथ ऑफ करंट में भी पढ़ा था, मतलब आई नोट मतलब E बाय आर, ठीक है। मतलब K2 को ओपन रखा है, K1 को हमने क्लोज कर दिया, और K1 को काफी लंबे समय तक क्लोज करे रखा है और K2 को ओपन, तो इस सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा। ग्रोथ ऑफ करंट में हमने यही तो पढ़ा था, करंट के बढ़ने की रेट कम होती जाएगी बहुत लंबे टाइम बाद, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आई नोट E बाय आर। अब आपको क्या करना है, जैसे ही इस सर्किट में करंट जैसे कि मान लो मैक्सिमम हो गया आई नोट, जो कि काफी लंबे टाइम बाद होगा, अब आपको क्या करना है, K2 की को क्लोज कर देना है और K1 को ओपन, K1 को अब ओपन कर देना है और K2 को क्लोज कर देना है। क्लोज करने का मतलब ये सीधी वायर कनेक्ट हो गई ना, तो K1 तो ओपन है, तो ये आउट ऑफ सर्किट हो गया। तो बस अब यहां पे एक ये वायर बची है K2 की वाली, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से, अब उसको t इक्वल टू 0 टाइम ले लो, जैसे ही K1 को ओपन किया था, K2 को क्लोज किया था, इस सर्किट में करंट है आई नोट, इस टाइम को क्या लो, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में करंट कितना है, आई नोट, ठीक है। और मान लो एट एनी इंस्टेंट t इस सर्किट में करंट हो जाएगा I, एट t इक्वल टू t इस सर्किट में करंट हो जाएगा I, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट था आई नोट, और ये करंट है ना, अब टाइम के साथ घटना है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, I की वैल्यू कम होती जाएगी। t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट है सर्किट में, I की वैल्यू क्या होगी, आई नोट, और करंट ऐसा ही फ्लो करेगा। जैसे टाइम बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा, इस सर्किट में I की वैल्यू, मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू वो घटती जाएगी, करंट ऐसा ही फ्लो करेगा, लेकिन सर्किट में करंट क्या होता जाएगा, कम, ठीक है। तो एक चीज बताओ,
इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा आई, t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे कितना करंट है आई, और ये हमें पता है कि डीके ऑफ करंट है ये। यहाँ पे इस सर्किट में टाइम के साथ करंट घटना ही है, वो घटेगा। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, क्योंकि टाइम के साथ करंट घटेगा, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये चीज़ हमें पता चल गई। और सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, लेकिन वो टाइम के साथ घटता जाएगा। अब ये बताओ, इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ऐसे ही तो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, एल डी आई बाई डी टी बोलोगे या माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमें अभी केवल मैग्नीट्यूड चाहिए और डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये भी ए ही पॉइंट है। तो एक तरह से आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर पैरेलल में आ गए, देख लो। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं ना, बात तो वही है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, कुछ फर्क थोड़ी ना। और एट एनी इंस्टेंट टी इस सर्किट में करंट है मान लो आई, और ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस इंडक्टर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना। बी पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे रहेगा, ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है ना। तो ये दोनों एक तरह से यहाँ पे पैरेलल में है। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, तो L और R इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल पढ़ चुके हो ना। तो एक तरह से जो ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस आया है, मतलब जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस आई है माइनस एल डी आई बाई डी टी, वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी वोल्टेज, और वो कितनी आएगी, आई आर, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए ना। तो यहां से डी आई बाय में आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर बाय में एल इंटू में डी टी, ऐसे हो जाएगा ना। डी आई बाय में आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में करंट कितना है, मैक्सिमम आई नोट। मतलब जैसे मैंने उस K1 की को ओपन किया था, K2 की को क्लोज किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको 10 मिनट पीछे लेके जाना, इस लेक्चर को। बैटरी लगाई थी, K2 की ओपन थी, K1 की क्लोज थी, और K1 को बहुत लंबे टाइम तक मैंने क्लोज रखा था। तो ग्रोथ ऑफ करंट LR सर्किट वो पढ़ चुके हैं आज स्टार्टिंग में। तो सर्किट में करंट बढ़ता गया था, तो बहुत लंबे टाइम बाद में सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया था आई नोट ई बाई आर। उस टाइम पे मैंने क्या किया था, K1 को ओपन कर दिया था, K2 को क्लोज कर दिया था, तो बैटरी तो आउट ऑफ सर्किट हो गई थी। तो जिस टाइम पे मैंने K1 को ओपन किया था, K2 को क्लोज किया था, और K2 को क्लोज रखना था, उस टाइम पे इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई नोट, और उसको मैंने t इक्वल टू 0 टाइम दे दिया था। अब एक नया सर्किट बन गया ना, डीके ऑफ करंट का। अब क्या होगा, विद टाइम इस सर्किट में करंट घटेगा। एट एनी इंस्टेंट t इस सर्किट में करंट आई, तो L और R पैरेलल में आ जाएंगे। सर्किट में करंट घट रहा है, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, लेकिन सर्किट में करंट घट रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ कुछ ऐसे आएगा ना, नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल और हाइयर पोटेंशियल ऐसे।
और कितना आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ई एम एफ का अक्रॉस इंडक्टर। तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे एल और आर। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर। तो टी इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट क्या मैक्सिमम आई नॉट, ठीक है ना। टाइम के साथ करंट घटना है वो थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। मान लो एट एनी इंस्टेंट टी सर्किट में करंट आई, 1 बाई आई का इंटीग्रेशन log आई, लिमिट्स क्या है आई नोट से आई इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई में एल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, log आई माइनस log आई नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। तो log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहाँ पे, तो log आई बाई में आई नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। तो यहां से I कितना आ गया आई नोट इंटू में ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, है ना। तो देख सकते हो I वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, करंट टाइम के साथ घटेगा, ऐसा ग्राफ आएगा। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम आई नोट, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सर्किट में करंट कम होता जाएगा, ठीक है। बहुत लंबे टाइम बाद मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट I कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहां पे भी है एक टर्म टाइम कांस्टेंट, यहां पे क्या होगा, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट उसको टाउ से डिनोट करते हैं। डीके ऑफ करंट में क्या होगा कि देखो इस सर्किट में करंट टाइम के साथ घटना है कि किस टाइम पे इस सर्किट में कितना करंट हो जाए, मैक्सिमम करंट का 36.8%, मतलब 0.368 आई नोट। और उस टाइम को मैं टाउ का नाम दे देता हूं, ये टाउ ही निकालना है। तो यहां पे क्या करो, आई को क्या पुट कर दो 0.368 आई नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू में ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू में टी, टी की जगह टाउ। तो यहां से ना टाउ की वैल्यू जब आप निकालोगे ये एल बाय आर ही आएगा, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। निकाल के देखना। तो एक तरह से मेरे को ये पता चल गया, चाहे ग्रोथ ऑफ करंट हो या ये डीके ऑफ करंट हो, तो एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट अगर बोला जाए ना उसको क्या बोलते हैं, एल बाय आर, ठीक है। तो टाइम के साथ इस सर्किट में करंट कम होता जाएगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा लेकिन वो टाइम के साथ कम होता जाएगा। बहुत लंबे टाइम बाद सर्किट में करंट घटता घटता क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना आप, इस ग्राफ को याद रखना और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो डी आई बाई डी टी है ना, नेगेटिव है, देख सकते हो टेंजेंट की स्लोप, लेकिन वो कम नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है। तभी तो इस इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ कम होता जाएगा ना, डी आई बाई डी टी नेगेटिव रहे और कम नेगेटिव होता जाए तो ये चीज़ पूरी चीज़ कम पॉजिटिव होती जाएगी ना, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस कम होता जाएगा। और सर्किट में करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज कम होती जाएगी, होना भी चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज या ईएमएफ इस इंडक्टर के क्रॉस आएगा किसी टाइम पे वही इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे एल आर सर्किट के ऊपर बेस्ड।
तो अभी तक जो इसके फॉर्मूले हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R और ये इंडक्टर L। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी E वोल्ट की, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो बैटरी करंट छोड़ेगी I, कुछ करंट ऊपर जाएगा I1, कुछ करंट नीचे। तो देखो ये RC सर्किट हो गया और ये LR सर्किट हो गया। RC सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज E, LR सर्किट के अक्रॉस भी वोल्टेज E। तो RC सर्किट को भी हम पढ़ चुके हैं पहले, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पे LR सर्किट बनेगा ग्रोथ ऑफ करंट। तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, ये पोर्शन कौन सा होगा, ये पोर्शन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने एक बात याद होगी, I1 जो करंट है ना इस ब्रांच में, इस ब्रांच में I1 करंट टाइम के साथ घटेगा और इस ब्रांच में I2 करंट टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एट विच टाइम करंट इन बोथ ब्रांचेज विल बी इक्वल। करंट इन बोथ ब्रांचेज विल बी सेम या इक्वल। और इसमें एक और चीज गिवन है, R जो है ना R वो √L/C गिवन है। और इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, RC log 2, RC log 3, RC log 4, RC log 5। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये जो पोर्शन है ये तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया और ये LR सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट हो गया। तो मान लो किसी टाइम पे इस ब्रांच में करंट है I1 और इस ब्रांच में करंट I2 और उसी टाइम पे t इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q। तो Q को RC सर्किट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या लिखा जाता था, Q = CE × 1 - e⁻ t/RC, अगर याद हो तो इस सर्किट में करंट I1 वो क्या हो जाएगा dq/dt, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ने की रेट। तो CE 1 का तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना ना, और माइनस आ जाएगा ये e⁻ t/RC का क्या हो जाएगा, और t के आगे क्या है -1/RC, तो माइनस माइनस कैंसल और बाय में RC, C से C कैंसल, तो ये क्या आ गया E/R इंटू में e⁻ t/RC। E/R को I0 का नाम दे दो, ठीक है ना। तो इस ब्रांच में किसी भी टाइम पे करंट ये होगा I1, ठीक है। तो साफ दिखाई दे रहा है टाइम के बढ़ने से I1 घटेगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ठीक है। अब आ जाओ LR सर्किट, नीचे वाली ब्रांच पे LR सर्किट हो रही है बैटरी,
ये ग्रोथ ऑफ करंट है, LR सर्किट अभी पढ़ा हमने। ग्रोथ ऑफ करंट के केस में किसी टाइम पे इसमें जो I2 करंट फ्लो करेगा वो क्या आएगा, I नोट की वैल्यू क्या, E/R आएगी, इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L, ये आया था ना। और I2 टाइम के बढ़ने से बढ़ेगा, तो ये जो है ना, ये ग्राफ ये I1 का है, ये वाला ग्राफ I1 का है, और ये वाला ग्राफ है I2 का है। तो ये पूछा ना किस टाइम पे इन दोनों ब्रांचेज में करंट सेम होगा। तो देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे ना। तो I1 को I2 इक्वल पुट कर दो, तो वहां से टाइम जो निकल के आएगा ना वो आंसर हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू I2, तो I1 कितना, I नोट इंटू में ई की पावर माइनस T/RC इज इक्वल टू I नोट इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L। I नोट से I नोट कैंसल, तो ई की पावर माइनस T/RC इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L। ठीक है, तो ये इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस T/RC प्लस ई की पावर माइनस RT/L इज इक्वल टू 1। यहाँ से टाइम निकालना होगा। और एक और चीज़ का यूज़ करना है इसका, R इज इक्वल टू √L/C, तो स्केयर करना दोनों तरफ, R स्केयर इज इक्वल टू L/C। तो L कितना, R स्केयर C, तो L को R स्केयर C यहाँ पे पुट कर सकते हो, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस T/RC। ठीक है, तो ई की पावर माइनस T/RC प्लस ई की पावर माइनस T/RC डबल हो गया, तो 2 इंटू में ई की पावर माइनस T/RC इज इक्वल टू 1, तो ई की पावर माइनस T/RC इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करोगे, लॉग, इसको कैसे लिख सकते हो, log 1/2 इज इक्वल टू माइनस T/RC। अब log 1/2 को कैसे लिख सकते हो, माइनस log 2 माइनस T/RC, माइनस से माइनस कैंसिल, तो T कितना आ गया, log 2 इंटू में RC, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब किस टाइम पे इन दोनों ब्रांचेज में करंट सेम होगा, RC log 2, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो अभी और न्यूमेरिकल रहते हैं, अभी तो एक ही न्यूमेरिकल हुआ ना, 4-5 न्यूमेरिकल और रहते हैं। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल PYQ है, और ये 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट 2021 का है। 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट JEE मेन 2021। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 30 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर है, फिर रेजिस्टेंस है 3 ओम, और यहाँ पे की है
ठीक है ना। यहाँ पे एक और इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 मिली हेनरी, इस इंडक्टर का 0.2 हेनरी। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस 3-3 ओम के हैं। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है 3 ओम का ही और 30 वोल्ट की बैटरी। तो पूछा क्या गया है, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूं तो स्टेडी स्टेट पे, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद, एट स्टेडी स्टेट, जैसे की को क्लोज किया टाइम बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्टेडी स्टेट पे मान लो ये बैटरी करंट छोड़ रही होगी I, ठीक है, इसको I मिल भी रहा होगा। तो स्टेडी स्टेट पे इस I की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब स्टेडी स्टेट पे मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद ये बैटरी कितना करंट छोड़ रही होगी, I फाइंड आउट करो स्टेडी स्टेट को। और 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, 25 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो देखो इंडक्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, LR सर्किट बना हुआ है। हाँ, जो हमने पढ़ा था वो तो सिंपलेस्ट LR सर्किट था, ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है क्योंकि यहाँ पे आगे एक रेजिस्टेंस लग गया, लेकिन काम तो वही होना है ना। टाइम के बढ़ने से इस पोर्शन में भी करंट बढ़ता जाएगा, इस पोर्शन में भी करंट बढ़ेगा, और करंट के बढ़ने की रेट दोनों ही पोर्शन में कम होती जाएगी। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, हमने ग्रोथ ऑफ करंट में पढ़ा था, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाती है, 0। चाहिए इंडक्टर और चाहिए इंडक्टर, दोनों इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0। तो एट स्टेडी स्टेट EMF अक्रॉस इंडक्टर्स विल बी 0। तो इंडक्टर्स के अक्रॉस कोई EMF ही नहीं होगा, केवल स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, बहुत लंबे टाइम बाद। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो इन दोनों इंडक्टर्स को हटा सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों इंडक्टर्स के अक्रॉस कोई EMF इंड्यूस होगा ही नहीं स्टेडी स्टेट पे। तो स्टेडी स्टेट के जब आप बात करो ना, इंडक्टर्स को हटा दिया करो, तो ये रेजिस्टेंस बचेगा 2 ओम, ये रेजिस्टेंस बचेगा 3 ओम, और ये रेजिस्टेंस बचेगा 3 ओम, और एक ये रेजिस्टेंस बचेगा 3 ओम। यहाँ पे बैटरी 30 वोल्ट की, तो स्टेडी स्टेट पे ये बैटरी I करंट छोड़ेगी, वही पूछ रखा है, 4 ऑप्शन गिवन। तो स्टेडी स्टेट पे आपको क्या करना है, इंडक्टर्स को हटा दो। देखो एक इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ था, एक यहाँ पे, उनको हटा दिया ना मैंने। तो देखो ये बैटरी कितना करंट छोड़ेगी, वो कैसे पता करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, 3 3 3, इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा 1 ओम का, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा 1 ओम का, और वो 2 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा, तो 2 + 1 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो I कितना आ गया, V/R 30/3 10 एम्पियर। तो बस A ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 3, ये भी PYQ है, JEE मेन में आया हुआ है, 18 मार्च सेकंड शिफ्ट।
और 2021। इसमें क्या गिवन है, द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी, स्टेटमेंट देखो, द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। When a solenoid of resistance R and inductance L is connected to a battery, when solenoid of resistance R and inductance, self inductance L, connected to a battery is, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में L बाई आर log 2 गिवन है, बी ऑप्शन में L बाई आर log 5 गिवन है, और सी ऑप्शन में L बाई आर log 10 गिवन है, और डी ऑप्शन में L बाई आर log 20 गिवन है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक LR सर्किट है, मतलब एक सोलिनॉइड है जिसका रेजिस्टेंस R, सेल्फ इंडक्टेंस L, तो एक तरह से LR सर्किट हो गया ना। L और R बैटरी से कनेक्टेड, मान लो E वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो टाइम पूछा गया है, क्या टाइम पूछा गया, कितने टाइम बाद इस इंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाए, 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो मैक्सिमम कब होगी, बहुत लंबे टाइम बाद, जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, आई नॉट मैक्सिमम E बाई आर। तब इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैक्सिमम होगी ना, और कितनी होगी, U मैक्सिमम 1/2 L I², मतलब I नॉट स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर बाय में R स्क्वायर, इतनी होगी। तो करंट बढ़ेगा, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो पूछा ये गया कि किस टाइम पे या कितने टाइम बाद इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, मैक्सिमम का 25%, मतलब इसका 1/4। तो U इज इक्वल टू U मैक्सिमम बाय 4, तो 1/8 L E स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 L I स्क्वायर। और I क्या होता है, E बाय आर इंटू में 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाय L, ग्रोथ ऑफ करंट। तो यहां पे देखो I स्क्वायर करना क्या आएगा, E स्क्वायर बाय में R स्क्वायर इंटू में 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाय में L का स्क्वायर, यही आएगा। और I स्क्वायर की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, E स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू में 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाय में L का स्क्वायर। E स्क्वायर बाय R स्क्वायर से E स्क्वायर बाय R स्क्वायर कैंसिल, L से L, और 1/8 को कैसे लिख सकते हो, 1/2 और यहाँ पे 4,
तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, बस 4 बचा ना, 2 से तो कैंसिल हो लिया ये 2, तो यहाँ पे 4 बचा। तो 1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल का होल स्क्वायर वो कितना 1/4, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल का स्क्वायर, ये कितना 1/4। तो यहां से टाइम निकालोगे ना, वो आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये कितना आ गया, ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा, 1/2 आ गया। तो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो मतलब log 1/2 इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, और log 1/2 को क्या लिख सकते हो, माइनस log 2, माइनस से माइनस कैंसल, तो टाइम कितना आ गया L/R log 2। तो बस ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अगेन मैं बता रहा हूं, एक इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस L और रेजिस्टेंस R, LR सर्किट बैटरी से कनेक्टेड। तो इस सर्किट में करंट टाइम के साथ बढ़ेगा ना, तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो भी बढ़ती जाएगी। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि करंट मैक्सिमम होगा, और वो इतनी होगी 1/2 L I नॉट स्क्वायर। अब इसका 25% मतलब 1/8 L E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका 25% मतलब इतनी 1/8 L E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इतनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इसके अंदर किस टाइम पे होगी। तो इसको क्या पुट करोगे, 1/2 L I स्क्वायर, भाई जनरल तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, उसका जनरल फॉर्मूला तो 1/2 L I स्क्वायर है, तो 1/2 L I स्क्वायर। किसी इंस्टेंट पे इतना करंट फ्लो करता है ना LR सर्किट में, ठीक है ना। तो I की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेना, और वो आएगी L/R log 2। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, ये भी PYQ है। ये है 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट 2021, सेकंड शिफ्ट 2021। तो स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन है, यहां पे बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की, ठीक है, यहां पे स्विच है, ठीक है ना, S। रेजिस्टेंस R और ये भी R, इंडक्टर इंडक्टेंस L, अगेन रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर की इंडक्टेंस L। R की वैल्यू 2 ओम गिवन है और L की वैल्यू 2 मिली हेनरी। तो जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ये बैटरी कितना करंट छोड़ेगी, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग दी स्विच, इस स्विच को जैसे ही मैं क्लोज करूं उसी टाइम पे, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे ये बैटरी कितना करंट छोड़ेगी,
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच एस बैटरी कितना करंट छोड़ेगी, मतलब आई की वैल्यू बताओ। चार ऑप्शन गिवन है, 3.37 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2.25 एम्पियर और 9 एम्पियर। तो कैसे करोगे इसको? तो देखो ये भी एल आर सर्किट, ये भी एल आर सर्किट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, दोनों एल आर सर्किट हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ करंट होगा, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो दोनों पोर्शंस में करंट टाइम के साथ बढ़ेगा, ये तय है। तो बात कौन से टाइम की है? जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज कर रहे हो ना, मतलब t इक्वल टू 0 जिसको बोलते हैं, उस टाइम की बात है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच ये बैटरी कितना करंट छोड़ेगी आई, वो बताओ। तो बात कौन से टाइम की है? t इक्वल टू 0। जैसे मैंने इस स्विच को क्लोज किया उसको बोलते हैं t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे इस ब्रांच में और इस ब्रांच में क्या कोई करंट होगा? नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ करंट याद करो, एल आर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट। तो इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा। t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ मैं बस। तो t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, जैसे आप इस स्विच को क्लोज कर रहे हो उस टाइम की बात कर रहे हो, तो इन दोनों को हटा दो क्योंकि इन दोनों ब्रांचेज में कोई करंट होगा ही नहीं। तो पिक्चर में तो ये रह जाएंगे ना, ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R, ये दोनों तो हट गए। बैटरी I करंट छोड़ रही होगी, ठीक है ना। तो R और R सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का लग जाएगा? 2R का। तो I कितना आ गया? V बाई R, 9 बाई में 2R। R कितना है? 2, तो 9 बाई 4 एम्पियर। तो 9 बाई 4 कितना होगा? 2.25 ही तो होगा। तो बस ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ध्यान से सुनो। जैसे आप इस स्विच को क्लोज करोगे उस टाइम पे, जैसे ही क्लोज किया है तो उस टाइम पे बैटरी कितना करंट छोड़ेगी? तो जिस टाइम पे आप इस स्विच को क्लोज करोगे उसको t इक्वल टू 0 ही तो बोलते हैं। तो इसमें और इस पोर्शन में, इस एल आर सर्किट में और इस एल आर सर्किट में कोई करंट फ्लो थोड़ा ना करेगा, ठीक है ना। तो या इसको आप हटा ही दो एक तरह से, क्योंकि इनमें कोई करंट तो होगा नहीं, केवल t इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर रहे हो। तो ये R और R बचे, ये दोनों सीरीज में हो गए तो 2R लग गया। तो I कितना आ गया? 9 वोल्ट बाय में 2R, R की वैल्यू पुट कर दो 2, तो I कितना आ गया? 9 बाई 4 एम्पियर, मतलब 2.25 एम्पियर, 2.25 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 5th न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है? ये भी PYQ है, 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट 2020 का। इसमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट देखो, A series LR circuit is connected to a battery of EMF V। बैटरी का EMF है V, मतलब V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। If the circuit is switched on at t is equal to 0, if the circuit is switched on at t is equal to 0, मतलब t is equal to 0 पे की को क्लोज कर दिया, then the time
at which the energy stored in the inductor is reaches 1/n times of its maximum value. इज 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। L/R log रूट n प्लस 1 बाय में रूट n माइनस 1, ये तो ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है L/R log रूट n माइनस 1 बाय में रूट n, और सी ऑप्शन में L/R log रूट n बाय में रूट n माइनस 1, ठीक है। और डी ऑप्शन में L/R log रूट n बाय में रूट n प्लस 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सीरीज LR सर्किट है, R रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, इनको कैसे लगा लो आगे पीछे। ये बैटरी लगा दी मैंने, EMF कितना V, ठीक है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो किसी टाइम पे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है, I0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L। इस सर्किट में करंट टाइम के साथ बढ़ता जाएगा ना। I0 क्या होता है, मैक्सिमम करंट, जो कि इनफाइनाइट टाइम बाद फ्लो करता है। बहुत लंबे टाइम बाद इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I0, और कितना V/R, ई की जगह यहाँ पे V है ना, ठीक है। तो सर्किट में करंट बढ़ेगा तो एक तरह से इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसने ये पूछा कि किस टाइम पे इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो, 1/n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो इस इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर होगी, T = इन्फिनिटी पे ही, और कितनी 1/2 L I0²। सही बात है। इसका 1/n टाइम्स मतलब 1/2n L I0², इतनी एनर्जी स्टोर हो। इसका 1/n टाइम्स तो इतना ही होगा। तो इसको क्या लिखोगे, 1/2 L I² और I² ये हो जाएगा I0² इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/ में L का स्क्वायर। तो देखो I0² से I0² कैंसल, 2 से 2 कैंसल, L से L कैंसल, है ना। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L इसका होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, 1/n के बराबर। तो ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा, = 1/√n, है ना, ऐसा ही होगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, ई की पावर माइनस RT/ में L = 1 माइनस 1/√n। इसको कैसे लिखोगे, √n माइनस 1/√n, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे, log √n माइनस 1/√n = माइनस RT/L। तो ये क्या बन जाएगा, √n को ऊपर लिख दो, √n माइनस 1 को नीचे, और आगे माइनस लगा दो। माइनस से माइनस कैंसल, तो टाइम कितना आ गया,
L बाय आर log रूट एन बाय में रूट एन माइनस 1। ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया ना, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।